फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप लोगों के? आपने नया लेवल शुरू किया है, क्या क्या आप और करने वाले हैं? क्या गानों तक लिमिटेड रहेंगे या फिल्मों का भी निर्माण करेंगे? राज भाई, क्या प्लान्स हैं आप? हमारा हर्ष एंटरटेनमेंट हमारी जो मदर कंपनी है, हमारी मदर कंपनी फिल्में भी बना। वहाब जी के साथ आपने गाना किया, उसमें हर तरह का शेड था। एक फ्रेम में आप खुश नजर आती हैं, अगले ही पल बहुत इमोशनल हो जाती हैं। आप शायद असल में भी रो रहे थे। नमस्कार। मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। बहुत डिफ़िकल्ट था एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरे लिए जरीना जी के साथ काम करना, क्योंकि सबको पता है कि वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, तो उनके साथ काम करना जस्ट फील लाइक कि बहुत नर्वसनेस थी। बट सेट पे मिलने के बाद मैम के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ। लाइक ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम कर रही हूँ। उनके कोई टैंट्रम नहीं, कुछ नहीं। शी वॉज सो ईजी। तो मतलब शूट करते वक्त पता ही नहीं चला कि लाइक शूट कब ख़त्म हो गया। मतलब ये भी नहीं पता चला कि हम शूट कर रहे थे। इट वाज फील लाइक जस्ट कि एक रियल शादी चल रही है और हम उसके मोमेंट्स को जी रहे हैं। किस तरह से आपने जैसा कहा कि भाई ये पूरी तरह से रियल शादी का ही माहौल बना हुआ था, गाने में काफी इमोशनल लगाव भी होता है। आप बहुत सालों से काम कर रही हैं, क्या इस तरह का इमोशनली कनेक्ट करने वाला गाना आपने कभी सुना पल्लवी? बहुत कम और रेयर गाने होते हैं ऐसे इस टाइप के। इस गाने में जो सबसे टचिंग जो पार्ट था वो दैट वाज विदाई वाला पार्ट। उस टाइम में लाइक शूट के पहले जब भी वो गाना मैं सुनती थी, विदाई वाली सीन में लाइक मुझे लिटरली रोना आता था। और सेम सेट पे भी वही हुआ शूट करते वक्त। लाइक मैं बोली ना, वो गाना बहुत टची है। तो जब वो विदाई वाला सीन चल रहा था, ये फील नहीं हो रहा था कि मैं शूट कर रही हूँ। आई वॉज फीलिंग कि लाइक मेरी लिटरली विदाई हो रही है। और जो इसमें भाई का कैरेक्टर कर रहा था वो मेरा खुद का सगा भाई था। तो इमोशंस एक्चुअल में जो रियल थे वो निकल के आ गए। तो गाने के लिए काफ़ी अच्छा था। और HMR म्यूज़िक ने बहुत अच्छा मुझे एक स्टेज दिया है। काम तो मैंने इसके पहले भी करा है, बट ये जो परफॉर्मेंस थी मेरी या फिर ये गाना जो था वो सबसे अलग और हटके था। हर कोई हर रोज़ एक नया चीज़ निकल के आता है। बट मुझे HMR म्यूज़िक पे इतना ट्रस्ट है कि अब जो गाने आएंगे, मतलब जिस चीज़ के लिए लोग भोजपुरी को कोसते हैं कि वल्गर गाने बनते हैं, डबल मीनिंग्स गाने बनते हैं, यार भोजपुरी देखने लायक नहीं होती है। बट अब मैं गारंटी ले सकती हूँ कि ये अब कोई नहीं कहेगा कि भोजपुरी देखने लायक नहीं होती है, भोजपुरी वल्गर होती है। क्योंकि जिस तरह के HMR म्यूज़िक से गाने आ रहे हैं, स्पेशली भोजपुरी के, हिंदी तो दैट इज़ डिफरेंट मैटर, बट जो भोजपुरी के आ रहे हैं, मैं गारंटी ले सकती हूँ कि ऑडियंस का परसेप्शन चेंज होगा। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत शानदार। राज भाई, जैसा कि बता रही हैं पल्लवी, गाने को शूट के दौरान भी जरीना जी जो कह रही थी कभी अपने इंटरव्यूज में कि मैं बॉलीवुड को इसलिए छोड़ के साउथ में चली गई क्योंकि फैमिलीज खत्म हो गई। लेकिन आपके सेट पर जब गाने के बारे में हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस गाने के बाद ये मैं कह सकती हूँ कि बॉलीवुड में परिवार जिंदा है और वापस आ रहा है। ये एक बड़े आशीर्वाद के तौर पे आपको देखना चाहिए। मेरे जीवन का सबसे बड़ा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था। और मैंने पहले भी बोला कि जरीना मैम का जितना एक्सपीरियंस है उतना मेरा एज भी नहीं है। बिल्कुल। और मेरे एक बार कहने पे, और वो भी मैंने डमी सॉन्ग उनको भेजा, और उन गाने ने उनको इतना अट्रैक्ट किया कि कहीं कि मैं कर रही हूँ राज काम, माँ के कैरेक्टर मैं कर रही हूँ। और क्या शानदार उन्होंने माँ का कैरेक्टर रंग भरे हैं। हर आदमी जब वो गाना आता है तो लगता है कि राज रंजीत साहब, आपका जो राजमहल आप बना रहे थे पटना में, वो राजमहल करीब 20 मिलियन व्यूज का एक पूरा का पूरा बड़ा सा इमारत बनके तैयार हो चुका है। तो कुछ कहना चाहते हैं इस मौके पर? नहीं, इसके लिए तो मैं तमाम हिंदुस्तान के जितने भी दर्शक हैं सभी लोगों को कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। और हिंदुस्तान के बाहर जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं उन सभी को भी स्पेशल रूप से बहुत बहुत थैंक्स। क्योंकि जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रहे हैं यूट्यूब से, OTT प्लेटफॉर्म से, मेटा से, तो हिंदुस्तान के हर राज्यों में इस गाने को देखा जा रहा है। हर राज्य से रील बन के आ रहे हैं। और हमें लगा था कि यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। ये यूपी बिहार के साथ साथ हिंदुस्तान के हर राज्य में, ये महाराष्ट्र हो या पंजाब या राजस्थान हो या उत्तराखंड, सब जगह ये गाना पॉपुलर हो रहा है। सब जगह से रील्स बन के आ रहे हैं। और तमाम हिंदुस्तानियों ने इस गाने को अपने दिल से लगाया है, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद एक नन फेस लड़के पे बरसाया है। ये हमारे लिए जीवन भर हम उनके आभारी हैं। और जो 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस गाने को सुना है, देखा है, सब लोग अपने अपने घरों में
ऑफिस में, कार में, फैमिली के साथ बजा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। तो इसके लिए दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा, मेरे गाने को आपने इस काबिल समझा कि आपने इतना प्यार, इतना आशीर्वाद दिया। क्योंकि गाना रियली में बहुत बड़ा गाना था। बोलो खुश होगी जान तू कितना में, राजमहल बना दूँ पटना में। और गणेश आचार्य जी इंडिया के सबसे बड़े लीजेंड कोरियोग्राफर, उन्होंने इस गाने को डायरेक्ट किया था। हमारे को स्टार युक्ति कपूर हमारे साथ थी। मैं उसमें मेल एक्टर का कैरेक्टर कर रहा था। अमित मिश्रा साहब ने इसमें अपना साउंड दिया, प्लेबैक किया है। कल्पना पटवारी जी स्वर कोकिला है, उन्होंने अपना स्वर दिया है। तो बहुत अच्छी ऑडियो, बहुत अच्छी वीडियो बनी है। कुणाल मिश्रा यूथ के अभी नए उभरते म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इन्होंने अपना म्यूजिक दिया है। आर्यन मेहताब ने इसके गाने लिखे हैं। तो कुल मिला के गाना बहुत ही अच्छा बना हुआ है और दर्शकों ने उम्मीद से ज़्यादा विद इन ए वीक, विद इन ए 10 डेज, 18 जून को गाना रिलीज हुआ था शाम में, और आज 28-29 तारीख को 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस गाने पे जो प्यार बरसाया है वो बहुत बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है, थैंकफुल है। और उसके लिए हम कोटि कोटि आभार और धन्यवाद देते हैं। एक दिन में करीब 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। उसी एवरेज के हिसाब से 10 दिन में करीब 20 मिलियन लोगों ने इसे देखा हुआ है। मैं चाहता हूँ इस मजे को जरा डबल किया जाए। आपके साथ कुणाल मिश्रा जी हैं जो आपके संगीतकार हैं। हम सब लोग मिलके क्यों ना गाएं एक बार, खुश होगी बोलो खुश होगी सोना तू कितना में, राजमहल बना दूं क्या पटना में। बोलो खुश होगी सोन बोलो कितना में, राजमहल बना दूं क्या पटना में। क्या बात है सर। तो आपका राजमहल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। राज भाई, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि आपका नया म्यूजिक लेवल है हर्ष म्यूजिक रिकॉर्ड्स। बहुत बड़ा रिस्क का काम है कि भाई आपने 0 सब्सक्राइबर वाले चैनल में खुद का चैनल आपने लॉन्च करके और इस गाने को लॉन्च किया, जबकि आप चाहते तो इतने बड़े गाने को कोई भी एस्टेब्लिश कंपनी रिलीज कर देती, आपको पैसे भी देती। आपने वैसा क्यों नहीं किया? देखिए क्या है कि अभी जो मार्केट की म्यूजिक इंडस्ट्री में जो पॉलिसी है, वो हमारे हिंदुस्तान के लिए कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चीज़ है कि आप नए सिंगरों को प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं, नए म्यूजिक डायरेक्टर को आप प्लेटफॉर्म नहीं देते हो, नए एक्टर को नहीं देते हो। ऐसा नहीं कि मैं इस गाने को लेकर के नहीं गया, मैं इस गाने को लेकर के मैं नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन 3-4 जो बड़ी मार्केट की कंपनियां हैं उनके पास गया और उनका ये कि गाना तो अच्छा है, गणेश आचार्य जी ने कोरियोग्राफ किया, बट म्यूजिक डायरेक्टर नाम ही नहीं है। फिर कोई कहता है कि सिंगर तो ठीक है बट एक्टर नहीं हो। तो मतलब कुल मिला के मार्केट में ये है कि सपोर्ट नहीं है कि टैलेंट को आप नहीं आने देना चाहते हो, चाहे टैलेंटेड एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो या लिरिक्स लिखने वाले लोग हो। आपका एक अपना साठगांठ है कि हम इतने ही लोगों को लेकर चलेंगे, इतने ही को लेकर चलेंगे, और आप कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का टैलेंट मर रहा है। एक से एक टैलेंटेड लड़के हैं, एक से एक टैलेंटेड लड़कियां आज भी स्टेशन पे घूम रहे हैं, आज भी बाजार में धक्के खा रहे हैं। और जो टैलेंट है जो हिंदुस्तान के दर्शकों के सामने चाहिए, और हिंदुस्तान के दर्शकों ने एकदम स्पष्ट मैसेज कोरोना के बाद, ये लॉकडाउन के बाद जब से OTT आया है, डिजिटल क्रांति हुई है, 140 दर्शकों ने स्पष्ट मैसेज कर दिया है सारे प्लेटफॉर्म्स को कि हमारे सामने कोई स्टार नहीं चलेगा, हमारे सामने कोई बड़ा स्टार नहीं चलेगा, हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चलेगा। आप कंटेंट लेकर आओ, हम आपका स्वागत करेंगे। और हिंदुस्तान ने अभी सारे मेकर्स ने प्रूफ भी किया है कि नन फेस वाले लड़कों को लेकर फिल्में बनाई गई हैं, नन फेस को लेकर OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज बनाई गई है, सुपर हिट हुई है। पंचायत देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल है इसका। तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री को भी समझना पड़ेगा कि आप इसके बड़े के नाम के आड़ में आप जो टैलेंट को ख़त्म कर रहे हो, टैलेंट को आप मार रहे हो, कि आप टैलेंट को आने नहीं दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत जी के निधन के बाद पूरे इंडिया में नेपोटिज्म को लेकर बहुत बड़ी भयंकर बवाल हुई थी, और तो कहीं ना कहीं इसके बाद सुधार हुआ। एक बार म्यूजिक इंडस्ट्री में भी इस पर पहल होने की ज़रूरत है कि म्यूजिक इंडस्ट्री की जो पॉलिसी है कि आप भाई अच्छे गानों को क्यों नहीं लाओगे। तो मैंने देखा जब इनकी पॉलिसी मुझे अच्छी नहीं लगी, तब मैंने कहा कि मैं अपना चैनल लाऊंगा और मैं हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का लड़का होगा, लड़की होगी, अगर उसके अंदर टैलेंट होगा तो हम उसको प्लेटफॉर्म देंगे। और चूंकि मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन लोगों को कैसे विश्वास होगा कि ये मुझे प्लेटफॉर्म देंगे, तो मैंने सबसे पहले अपने आप को डाला कि 40-50 लाख का गाना है गणेश आचार्य जी का किया हुआ, और एक बहुत बड़ा रिस्क था हमारे लिए एज ए प्रोड्यूसर भी, एज ए एक्टर भी, और मैंने गाने को लॉन्च किया है
कि मैं चाहता हूं कि जितने बड़े घरों के दरवाजे टैलेंट के लोगों के लिए बंद हो गए हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि हिंदुस्तान के जनता का स्पष्ट मैसेज है कि 0 सब्सक्राइबर हो या 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो, गाना अच्छा होगा, कंटेंट अच्छा होगा, 10 दिन में 2 करोड़ लोगों का प्यार मिलेगा। मैं ये बिल्कुल समझ रहा हूँ राज भाई कि ना तो आपके परिवार से कोई फिल्मी दुनिया में था, ना कभी था, आप नए हो बिल्कुल इस इंडस्ट्री में। आपके गाने को, आपके काम को देखकर ही 2 करोड़ लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है। आपके पास ना कोई गोल्डन स्पून था, ना कोई बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के आप परिवार से आते हो। सवाल ये भी है कि आप इससे पहले 2018 में आपने एक फिल्म की थी, पहली नजर को सलाम। मुझे याद है कि मुंबई के एक होटल में बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स आए थे, भोजपुरी सिनेमा के स्टार्स आए थे। उसके करीब 7-8 साल बाद आपने वापस कमबैक किया। 6-7 साल का गैप कैसे हो गया? नहीं, मैं 6-7 साल का गैप इसलिए लिया था कि जब मैं 2018 में फिल्म बनाया था, तो फिल्म तो मैंने बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन क्या कि रीजनल सिनेमा में पॉलिटिक्स बहुत है ना, और कहीं ना कहीं उस पॉलिटिक्स का मैं भी शिकार हो गया था। जो हमारी फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी चली जा रही थी, और हमारी जो स्टोरी थी उसमें हैप्पी एंडिंग था, और हम हिंदुस्तान के लोगों को मैसेज देना चाहते थे कि हमारे हिंदुस्तान में हिंदू हो या मुस्लिम, सब लोग बराबर हैं, और प्यार किसी से भी हो सकता है। प्यार अंधा है, प्यार जात पात प्यार नहीं मानता है ना। नींद न जाने टूटी खाट, है ना, प्यास न जाने धोबी घाट, तो प्यार न जाने जात पात। हम इस परिभाषा को लेकर आए थे, और हमारा हैप्पी एंडिंग था कि हम हिंदुस्तान में एक स्पष्ट मैसेज दें कि अगर 2 लोगों का दिल और विचार अगर मिलता है तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हैं, वो साथ रह सकते हैं। लेकिन कुछ रीजनल पॉलिटिक्स की वजह से हमारे जो लोग थे हमारे साथ, उन्होंने क्लाइमेक्स चेंज कर दिया, और क्लाइमेक्स चेंज हुआ जिसको भोजपुरी की जनता, बिहार यूपी की जनता पचा नहीं पाई। ये फैक्ट है, यूपी बिहार की जनता अपने हीरो को मरते हुए नहीं देख सकती, अपने हीरोइन को मरते हुए नहीं देख सकती, कि जहाँ पिक्चर में वो इंजॉय करते जा रहे हैं और लास्ट में पता चलता है कि हीरो हीरोइन को मार दिया। तो एक मार्केट में नेगेटिव मैसेज गया कि आप प्यार करने वाले को मार दे रहे हो, है ना। तो फिल्म फ्लॉप हो गई थी, पर्दे पे उतनी ज़्यादा नहीं चली, तो कहीं ना कहीं मैं टूटा। और मैंने चूँकि इसके राइट्स, डिजिटल राइट्स मैंने वर्ल्ड वाइड के साथ बेच दिया था। वर्ल्ड वाइड ने बाद में क्या किया कि उन्होंने इस क्लाइमेक्स को ही काट दिया, जो मर्डर हुआ था लड़का लड़की को, उसको उन्होंने काट दिया, और उन्होंने गंगा चैनल को बेचा। गंगा चैनल पे ये भोजपुरी की सुपरहिट पिक्चर, मतलब जो हिंदी की सूर्यवंशम है, वैसे पिक्चर बन गई थी, पहली नजर को सलाम। हर सैटरडे को 10 बजे आना है, आज भी आती है। यूट्यूब पे कम से कम 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसके गाने, इसके ट्रेलर और फिल्म को, इसके गाने को इतना प्यार, इतना दिया, सिर्फ एक क्लाइमेक्स को हल्का चेंज करने से। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का आघात भी पहुंचा था, तो मैंने कहा था कि मैं अब नहीं बनाऊंगा। लेकिन इस साल मैं न्यू ईयर में सिद्धिविनायक में था, गणपति जी का आशीर्वाद मिला कि नहीं फिर से करना चाहिए। तो उन सभी लोगों को अलग करके, हटा करके, एक नई टीम, एक नई एनर्जेटिक लोगों को ला करके, मुझे नहीं चाहिए नामी गिरामी लोग। ये हैं भाई साहब, नए हैं, उभरते हैं, इनके अंदर टैलेंट है, इनके टैलेंट को पकड़ा हूँ, इनसे गाने करवा रहा हूँ। और ये तो इन्होंने अभी कुछ नहीं किए, 2 ही गाने हमारे चैनल के भी किए। अभी इनके पास ऐसे ऐसे गाने हैं, ऐसे ऐसे गाने हम कर रहे हैं, जो गाने आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कोई म्यूजिक डायरेक्टर ने गाना किया है, कोई प्रोड्यूसर ने गाने को बनाया है, और किसी एक्टर ने उस पर काम किया है। तो इसलिए मैं 6-7 साल का मेरा ब्रेक था। लेकिन इस बार जब आया हूँ, तो इस बार तो मजबूती के साथ आया हूँ। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन डटेंगे। क्या बात है। वैसे कुणाल मिश्रा जी, बहुत सही कहा राज भाई ने कि भाई इन्होंने संन्यास तोड़कर वापसी कर दी, फिर से बीच पे आ गए। अच्छा ही हुआ, अच्छे अच्छे गाने तो ला रहे हैं। डेफिनेटली, क्योंकि अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात है कि ऑडियो के साथ एक जस्टिस होना, ऑडियो के साथ वीडियो वैसा बनना, ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ऑडियो बहुत अच्छा बनाते हैं, वीडियो देख के आदमी डिसअपॉइंट हो जाता है। तो इस टाइम पहली बार लगा, लास्ट टाइम भी एक चीज़ बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम हम लोग जब ये अपना राजमहल बना रहे थे, उस टाइम मुझे लगा कि पूरा प्रोडक्शन हो गया था। मैंने बोला थोड़ा देसी तड़का लाते हैं, वो लाइव रिदम करवाते हैं, ढोलक तबला का सब। तो इन्होंने कहीं कुछ नहीं बोला कि जस्ट गो एंड डू इट। मैंने कहा कि इंडिया के हम सबसे अच्छे अरेंजर्स चाहते हैं, रिदम डिज़ाइनर। इन्होंने बोला कि यू हैव फ्री हैंड, इतना लगता है जैसे लगता है आप करवाओ। और मैंने करवाया, और डेफिनेटली ये वही है कि रिजल्ट इतना अच्छा मिला। सो ऑल थैंक्स टू हर्षराज एंटरटेनमेंट फॉर हैविंग फेथ ऑन मी, मुझ पर भरोसा करने के लिए। और भरोसा ही, पहले हर्षराज ने भरोसा किया, तभी मैं अपना टैलेंट दिखा पाया यहाँ पे। और थैंक यू जनता जनार्दन, जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतने प्यारे प्यारे रील्स बन रहे हैं, मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो
थैंक यू सो मच। अच्छा राज भाई, इसके साथ आपके दो कंपनी से 2 और गाने दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक विवाहित है और दूसरा सिंदूर है। उनके बारे में भी जरा कुछ बताइए, क्योंकि वो गाने भी बहुत अच्छे और पारिवारिक गाने हैं पूरी तरह से। हाँ, हमारा एक गाना है कल्पना जी ने गाया है ना, सिंदूर के कसूर। वो गाना है कि सिंदूरे हंसावे सिंदूरे रुलावे सिंदूरे के सारा कसूर। उसमें हमने दिखाया है कि किसी भी लड़की के मांग में जब सिंदूर पड़ता है तो सिंदूर पड़ते सारे रिश्ते नाते बदल जाते हैं। और जिस घर से बेटी की डोली विदाई होती है तो उस घर में पूरा सन्नाटा, अंधेरा, रुआसी छाई हुई रहती है। कट टू जिस घर में दुल्हन जाती है उस घर में पूरा जगमग, लाइट वाइट, रिश्तेदार, नाच ढोल गाना सब होता है, मिठाइयाँ। तो थॉट ये है कि सिंदूरे हंसावे सिंदूरे रुलावे सिंदूरे के सारा है कसूर। दूसरा गाना हमने लाया विवाहित। इसमें हमने लाया कि चूँकि जरीना मैम का एक स्टेटमेंट मैं कहीं पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि बॉलीवुड से फैमिली गायब हो रही है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ था। तो मैं जैसे राजश्री प्रोडक्शन की फिल्में में आप गानों में देखेंगे फैमिली को, यस राज की फिल्मों में आप देखेंगे पंजाबी के कल्चरों को उन्होंने बहुत अच्छा से दिखाया है, फिल्मों में फिल्माया भी है। तो हमारे मन में आया कि मैं भी इस तरह से फैमिली को लेकर आता हूँ और मैंने नॉर्थ की कल्चर को दिखाया है। चूँकि पूरे हिंदुस्तान में चाहे किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाएँ, भोजपुरी को लेकर एक थॉट बनाओ कि भोजपुरी में सिर्फ अश्लील और वल्गर गाने बनते हैं। भोजपुरी के गाने आप परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। तो मैंने उस थॉट को तोड़ा है। मैंने दिखाया लोगों को कि आप जो जानते हो, जो पढ़ रहे हो, जो सुने हो, जो आपने देखा है, हमारा कल्चर वो नहीं है। हमारा कल्चर ये है, ये बिहार है, यूपी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है, चौधरी चरण सिंह जी की धरती है। हम पूर्वांचल से हैं, हमारा ये कल्चर है। हमारे घर की माँ बहनें जब शादी होती है तो ऐसे गाती हैं। हमारे घर में हल्दी ऐसे होता है, मेहंदी ऐसे होता है। हमारे घर में जब बहन की जब विदाई होती है तो उस समय का ये मोमेंट होता है। और थैंक्स ऑडियंस, मैं पूरे हिंदुस्तान के जनता जनार्दन को, दर्शकों का एकदम कोटि कोटि आभार धन्यवाद करता हूँ कि मेरे थॉट को लोगों ने समझा। लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे गाने तो विलुप्त हो रहे थे, ऐसे गाने सुन के लगता है कि अभी भी हमारी संस्कृति जीवित है, हमारा कल्चर जीवित है। और जरीना मैम इतनी बड़ी हिंदुस्तान की लीजेंड, और उन्होंने इस गाने में माँ की भूमिका करी है। पल्लवी सिंह भोजपुरी की एक्ट्रेस है, इन्होंने इसमें दुल्हन का कैरेक्टर किया है, बहुत अच्छा इन्होंने निभाया है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर कुणाल मिश्रा जी हैं और इसमें पवन महेंद्रू जी हैं, लड़की के पापा का कैरेक्टर, बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर उन्होंने किया है। रमेश गोयल जी लड़के के पापा का कैरेक्टर किए हैं, देवेंद्र जी हैं जो दूल्हा का कैरेक्टर किए हैं, और रवि वर्मा है। मतलब तमाम लोगों ने इसमें किया है। और इस गाने को अलका झा भी गाई हैं, कल्पना जी भी गाई हैं, और कुणाल मिश्रा ने भाई का जो आवाज़ है वो उन्होंने दिया है। और इस कल्चर को हमें जिस चीज़ का इंतज़ार था कि आम बॉलीवुड से लेकर मलयालम से लेकर पंजाबी, साउथ, सब जगह हमारे कल्चर को लोग एक्सेप्ट करें, और लोगों ने एक्सेप्ट किया है। हमारे पास जो कमेंट आ रहे हैं, लोगों के फ़ोन्स कॉल्स आ रहे हैं, लोगों के रिव्यू आ रहे हैं कि आपने मस्त गाना बनाया है, बहुत अच्छा गाना है। बहुत दिन बाद लग रहा है कि राजश्री के गाने देख रहे हैं, एक अच्छी हिंदी फिल्म का गाना देख रहे हैं। तो ऐसे हमने किया है। आपके गाने की हीरोइन भी है सनी जी, इनको भी हम इनवाइट कर लेते हैं। सनी शिफ्ट करना होगा सनी के लिए, आएगा, फैन आ जाएगा। तो सनी यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लो, थोड़ी देर के लिए आपकी सीट इनकी हो जाएगी।